दोस्तों, आरक्षण पर बहस भारत की राजनीति और समाज का सबसे पुराना और सबसे गर्म मुद्दा है। कभी इसे दलितों और पिछड़ों का अधिकार कहा जाता है, तो कभी अन्याय बताकर इसका विरोध होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आरक्षण सिर्फ एक नीति नहीं, बल्कि सदियों के संघर्ष की कहानी है। और इस कहानी का केंद्र बिंदु है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने बचपन में ही समाज का सबसे कड़वा चेहरा देखा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था। अध्यापक उन्हें छूकर पढ़ाने से कतराते थे। गांव में पानी के घड़े से पानी पीना तो दूर, घड़े को हाथ लगाना भी मना था। सोचिए, एक बच्चा जिसने सिर्फ पढ़ने लिखने का सपना देखा, उसके सामने हर कदम पर जाति की दीवार खड़ी थी। लेकिन अंबेडकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। यही सोच उन्हें विदेश तक ले गई, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक। इस पूरे संघर्ष ने अंबेडकर को समझा दिया कि जब तक समाज बराबरी से अवसर नहीं देगा, तब तक पिछड़े वर्ग आगे नहीं आ सकते। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो एक नए भारत की नींव रखी जा रही थी। संविधान सभा में अंबेडकर सिर्फ कानून बनाने वाले नहीं थे, बल्कि वे दलितों और वंचितों की आवाज थे। उन्होंने साफ कहा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी टिकेगी जब सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होगी। इस सोच से उन्होंने आरक्षण को जन्म दिया। लेकिन याद रखिए, अंबेडकर ने आरक्षण को स्थायी हल नहीं माना। उन्होंने इसे 10 साल का अस्थायी प्रावधान सुझाया था, ताकि समाज बराबरी की ओर बढ़ सके। संविधान में एससी और सेंट वर्ग के लिए शिक्षा, नौकरियों और राजनीति में आरक्षण रखा गया। बाद में ओबीसी आरक्षण भी जुड़ा। आरक्षण पर सबसे बड़ा सवाल हमेशा से यही रहा, क्या इससे मेरिट खत्म नहीं हो जाएगी? बहुत से लोग कहते थे कि अगर कम अंक वाले छात्रों को सिर्फ जाति के आधार पर सीट मिलेगी, तो कुशलता और गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। लेकिन अंबेडकर का जवाब बहुत स्पष्ट था, मेरिट वही पैदा होती है जहां अवसर मिलता है। अगर सदियों तक किसी वर्ग को शिक्षा ही न दी जाए, तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे बिना किसी सहारे बराबरी से मुकाबला करेंगे? उन्होंने ये भी कहा था, रिजर्वेशन कोई दान या कृपा नहीं है, ये उन लोगों का अधिकार है जिन्हें सदियों से अवसरों से वंचित रखा गया। दोस्तों, 1980 और 1990 के दशक में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई और ओबीसी आरक्षण लागू हुआ, तो पूरे देश में आंदोलन हुए। कहीं आरक्षण के समर्थन में नारे लगे, तो कई छात्र सड़कों पर उतर आए। इसने ये साबित कर दिया कि आरक्षण सिर्फ कानूनी नीति नहीं, बल्कि सामाजिक विस्फोटक मुद्दा है। आज भी जब आरक्षण को लेकर नई घोषणाएं होती हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी विस्तार, बहस उतनी ही गर्म हो जाती है। आज 2025 में भी आरक्षण पर वही सवाल गूंजते हैं, क्या अब भी आरक्षण की जरूरत है? क्या इसे खत्म कर देना चाहिए? क्या आरक्षण सिर्फ गरीबों को मिलना चाहिए या जाति के आधार पर ही रहना चाहिए? अगर हम अंबेडकर की सोच देखें, तो वे आरक्षण को समाज की बराबरी का उपकरण मानते थे। उनका मानना था, जाति आधारित भेदभाव को मिटाए बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आज भी जब किसी गांव में दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है, जब किसी बच्ची को स्कूल में उसकी जाति पूछकर अलग बिठाया जाता है, या जब किसी युवा को नौकरी या शादी में जाति देखकर आका जाता है, तो साफ हो जाता है कि अंबेडकर का विजन आज भी अधूरा है। आरक्षण सिर्फ अस्थायी उपाय है। स्थायी हल तभी होगा जब समाज की सोच बदलेगी। मतलब, आरक्षण का असली मकसद है समान अवसर देना, लेकिन अंतिम लक्ष्य होना चाहिए एक ऐसा समाज जहां किसी को जाति पूछकर जज न किया जाए। तो दोस्तों, आरक्षण सिर्फ नौकरी या कॉलेज की सीट पाने का मुद्दा नहीं है। ये एक आंदोलन है, उस समानता का आंदोलन जिसकी नींव अंबेडकर ने रखी थी। आज सवाल ये नहीं है कि आरक्षण जरूरी है या नहीं, बल्कि सवाल ये है, क्या हमने वाकई उस समाज की ओर कदम बढ़ाए हैं
जिसका सपना अंबेडकर ने देखा था? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कमेंट में बताइए, क्या आज के भारत में आरक्षण अब भी उतना ही जरूरी है जितना अंबेडकर के समय था?